ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे। ट्रेडर्स डायरी में रोज की तरह आपको बताएंगे हम दमदार 20 ट्रेडिंग आइडियाज जहां पे आप कर सकेंगे जोरदार कमाई। सबसे पहले देख लेते हैं कि संकेत किस तरह के हैं। तो सिंगापुर निफ्टी आज अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिखा रहा है। करीब 50-60 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है वो सिंगापुर निफ्टी में देखने मिल रही है। हालांकि अभी भी 15,900 के ऊपर जाने में सिंगापुर निफ्टी कहीं ना कहीं कतरा रहा है। देखना होगा कि 16,000 के लेवल आज फाइनली हम पार करते हैं कि नहीं, क्योंकि संकेत ज़्यादा खराब नहीं है। यूएस के मार्केट्स जो थे वो कल बंद थे, लेकिन डाउ फ्यूचर्स नैस्डैक फ्यूचर्स को देखिए, कल जब हमारे मार्केट्स बंद हो रहे थे तो वहाँ पे थोड़ी सुस्ती देखने मिल रही थी, गिरावट थी। आज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तेज़ी का माहौल है। करीब आधा से 0.5% के आसपास की तेज़ी जो है वो डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स में देखने मिल रही है। कल यूरोप के मार्केट जो है वहाँ पे मिला जुला कारोबार देखने मिला। यूके में करीब 1% और फ्रांस में करीब आधे % के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो देखने मिली। हालांकि थोड़ी बहुत सुस्ती जो है वो यहाँ पे जर्मनी के बाजार में देखने मिली। इंपॉर्टेंट है, देखिए काफ़ी सारी कमोडिटीज़ जो है वो कल आपने देखा था कि वीकनेस दिखा रही थी, वहाँ पे थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी लौटते हुए नजर आ रही है। कच्चे तेल को आप देख लीजिए, कल $111 के आसपास था, आज करीब $114 के आसपास है। और इसका इम्पैक्ट जो है अक्रॉस ग्लोब आपको एनर्जी स्टॉक्स में देखने मिला है, तो उसका शायद थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आपको आज भारत में एनर्जी स्टॉक्स में देखने मिलेगा। लेकिन ग्लोबल सेटअप तो अपनी जगह है, टेक्निकल सेटअप जो है वो इन लेवल्स पे काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि 16,000 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं और इसके पहले हमने काफ़ी बार इस लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया है। एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसको हम पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। नो डाउट स्टॉक स्पेसिफिक आपको आज भी खरीदारी करना है, क्योंकि मूड और माहौल खराब नहीं है कहीं से कहीं तक। इसके लिए आशीष, मेरे टीम में तो 10 में से 9 खरीदारी के कॉल है। एक टेक्निकल एस्पेक्ट पे मैंने बिकवाली का कॉल लिया है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मुझे तो मूड माहौल अच्छा लग रहा है, कुछ खराबी है नहीं अभी तक। देखिए, मेरी लिस्ट के 10 स्टॉक जो है खरीदारी के चुने। कल के सत्र में भी 9 स्टॉक आपको खरीदारी के बताया और देखिए किस प्रकार से बाजार में जो है आपको बढ़िया रिकवरी आखिरी 1 घंटे में देखने को मिली। और इसी आखिरी 1 घंटे की रिकवरी और आज के एसजीएक्स निफ्टी की तेजी पर जो है बेट करके जा रहे हैं 10 के 10 स्टॉक्स, और इनफैक्ट 20 में से 19 स्टॉक जो हमारी लिस्ट में खरीदारी होंगे। देखना होगा कि दिन के दौरान एक्शन कैसा देखने को मिलता है। शुरुआत कर लेते हैं कैश की कैटेगरी के साथ, बताइए। ओके, कैश का काउंटर है डीएफएम फूड्स। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार एफएमसीजी काउंटर्स में तेजी देखने मिल रही है। इनफैक्ट मैंने आपको कुछ दिनों पहले कहा भी था, आने वाला समय जो है वो एफएमसीजी काउंटर्स का रह सकता है। अगले 1 से 1.5 साल के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो ये पूरा सेक्टर जो है वो काफ़ी हद तक हरकत में रहने वाला है। आपने देखा कल किस तरह से एफएमसीजी काउंटर्स में तेजी आई, एचयूएल हो या फिर बाकी कोई काउंटर्स हो, उनमें तेजी है, क्योंकि अब खासकर इन कंपनियों की जो रॉ मटेरियल्स है उनके दाम घट रहे हैं। कल आपने देखा इथेनॉल, शुगर, खासकर पाम ऑयल के दाम जिस तरह से घटे उसका इम्पैक्ट देखने मिला। और इन सेगमेंट्स में से जो सब सेगमेंट है वो है ये स्नैक्स का सेगमेंट। और इसमें देखिए कल आपने देखा कि प्रताप स्नैक्स में अच्छी खासी तेजी थी। क्यों? क्योंकि इन कंपनियों के लिए जो पाम ऑयल है एक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल कॉस्ट था, और लगातार आप देख रहे थे पाम ऑयल की बढ़ती कीमतों के चलते इन कंपनियों को अपने मार्जिन जो है उनमें हिट लेना पड़ रहा था। डीएफएम फूड भी उसी कैटेगरी का स्टॉक है। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स जो है वो भी कहीं ना कहीं स्नैक्स कैटेगरी में आते हैं, और कहीं ना कहीं पाम ऑयल का इम्पैक्ट जो है इन कंपनियों को भी काफ़ी ज़्यादा होता है। कल शायद बाजार ने इसको रियलाइज़ नहीं किया कि ये भी एक स्टॉक है जिसको काफ़ी फ़ायदा होगा पाम ऑयल की गिरती कीमतों से, लेकिन आज आप यहाँ पे अपनी पोजीशन बना सकते हैं। 227 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा, 213 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। काफ़ी सारे एफएमसीजी काउंटर्स ऐसे हैं जिनको यहाँ पे लंबा फायदा होते हुए नजर आएगा पाम ऑयल की गिरती कीमतों की वजह से। और इनफैक्ट सिर्फ पाम ऑयल नहीं, जिस तरह से बाकी रॉ मटेरियल के कॉस्ट भी गिर रहे हैं उसका फ़ायदा जो है आपको उन कंपनियों में देखने मिलेगा जो इनको एज अ इनपुट कॉस्ट लेती है। आप एफएमसीजी ले लीजिए, काफ़ी हद तक बाकी सेक्टर्स की और कंपनी है जो हम आगे आपको बताएंगे, वहाँ पे फ़ायदा होगा। इसके लिए यहाँ पे डीएफएम फूड जो है उसको अपने रडार पे रखिएगा 227 के लेवल के लिए। पूरा एफएमसीजी पैक जो है, निफ्टी एफएमसीजी का चार्ट भी देखेंगे तो वहाँ पर भी ब्रेकआउट की जो स्थिति है वो आपको साफ नजर आ रही है। फोकस में रहेंगे स्टॉक्स। अच्छा, मैंने एक ऑफ बीट स्टॉक सुना है, ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, हाल ही की लिस्टिंग है, किसी के रडार पर नहीं आता। आनंद राठी वेल्थ। दरअसल अगर आप देखें तो मेरे पास थी प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, क्योंकि कल ढेर सारे स्टॉक ऐसे थे जो ब्रेकआउट दिखा रहे थे। उनमें से चुनना, मेरे पास तो 20-30 स्टॉक्स की लिस्ट बन गई थी, इनमें से 10 को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, लेकिन ये स्टॉक के ऊपर मैं बेट कर रहा हूँ। और एक चीज़ तर्क मैंने काफ़ी बार आपको इस शो के दौरान समझा है कि कभी भी स्टॉक जो है
आईपीओज हाई, आईपीओज की ओपन किस तरफ जो है अगर बढ़ता है तो स्टॉक में जो है बज़ आपको देखने को मिलता है, फिर सबके रडार पर आता है। अभी फिलहाल उन तरह से थोड़ा सा दूर है, लेकिन कल के मैसिव मूव के बाद देखें तो तैयारी पूरी तरीके से हो रही है। और इनफैक्ट मैं मान रहा हूँ कि अगर आज बाजार का मूड माहौल बढ़िया है तो यहाँ पर आप है ना कैश की कैटेगरी में इंट्राडे भी कर सकते हैं, यानी 673-74 के आसपास की क्लोजिंग है। आप 700 रुपये के लक्ष्य लिए आनंद राठी वेल्थ में खरीदारी करके चलेंगे और केवल 10 रुपये नीचे, यानी अपनी एंट्री प्राइस से 10 रुपये नीचे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 700 के पार जाने की क्षमता रखता है आनंद राठी वेल्थ, इसके चलते स्टॉक में जो है आपको करनी है खरीदारी। यहाँ पर बढ़िया तेजी आपको देखने को मिल सकती है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स में भी खरीदारी करूंगा। स्टॉक है एक्साइड इंडस्ट्रीज। दरअसल पूरा एफएमसीजी पैक की हम चर्चा कर रहे हैं। आप निफ्टी ऑटो का भी चार्ट देखिए और देखिए जिस प्रकार से निफ्टी ऑटो के स्टॉक चल रहे हैं। ऑटो एंसिलरी में बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है। पूरे सभी के सभी स्टॉक्स अगर आप देखें तो बढ़िया तेजी दिखा रहे हैं। ऐसे में एक्साइड इंडस्ट्रीज को भी देखें तो बड़ा फायदा होगा, क्योंकि सीधे तौर पर अगर आप देखें तो जो इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं, आइस इंजन जिन्हें कहा जाता है, इनकी बैटरी बनाने में सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर इनका ही है। पकड़ काफ़ी बढ़िया, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि चार्ट्स पर यहाँ पर थोड़े बहुत रिवर्सल के संकेत आ रहे हैं। तो जो ऑटोज़ की तेज़ी है, अब ऑटोज़ की तेज़ी ऑटो एंसिलरी में शिफ्ट होगी, और सिमिलरली हम देखेंगे कि थोड़े दिन बाद आपको जो है टायर्ड स्टॉक्स में भी तेज़ी आएगी, बैटरी स्टॉक्स में भी तेज़ी आएगी। तो एक्साइड के फ्यूचर्स में जो है आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 143 के आसपास की क्लोजिंग है, 149-150 रुपये का लक्ष्य है। 140, यानी अगर आप फ्यूचर्स में खरीदारी करें तो ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, केवल 3-4 रुपये का रिस्क नीचे कैलकुलेट कर खरीदारी करनी है 149-150 के लक्ष्य में। चलिए, मेरे तरफ से फ्यूचर्स में ONGC यहाँ पे आज खरीदारी करना है। नो डाउट देखिए विंडफुल गेन टैक्स का जो पूरा मामला था 2 दिनों में, उसके चलते स्टॉक की जोरदार पिटाई हुई है। कहाँ ये 160-170 के आसपास ट्रेड करता था, वहाँ से 126 के आसपास आ चुका है। तो वैसे भी ओवरसोल्ड जोन पे नो डाउट ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से डाउनग्रेड आए, उसका भी इम्पैक्ट आपने देखा। लेकिन अब यहाँ पे शायद आपको एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है, और आज के ट्रेडिंग सेशन में तो एक बाउंस बैक ड्यू है। वैसे भी ओवरसोल्ड लेवल पे है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कच्चा तेल जो कल $111 के आसपास था, $114 के आसपास अब पहुँच चुका है। तो थोड़ा बहुत रिएक्शन हमेशा आप देखते हैं कि कच्चे तेल में जब तेज़ी आती है इस काउंटर में तेज़ी देखने मिलती है। इसके लिए आप चाहिए तो आज एक इंट्राडे के लिए पोजीशन बना सकते हैं। 131 के लेवल्स के लिए 124 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एक तो ओवरसोल्ड है और दूसरा कच्चा तेल जो बड़ा है उसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट जो है आपको आज इस काउंटर में देखने मिल सकता है। लेकिन याद रखिएगा लगातार फिसलते जा रहा है, इसके लिए 124 का स्टॉप लॉस जो है वो भी आपके लिए रखना यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए चलते अगली कैटेगरी जो कि है ऑप्शंस की कैटेगरी, और ऑप्शंस में IOC का 73 रुपीज़ का कॉल ऑप्शन जो है वो आपको खरीद के चलना है। दरअसल कल एक खबर आई कि महाराष्ट्र में जो है आगे चल के जो वैट है पेट्रोल और डीजल पे उसमें कटौती हो सकती है। शिंदे जी ने इस तरह का ऐलान किया कि इस पर विचार किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है इसका बड़ा इम्पैक्ट जो है आने वाले दिनों में आपको देखने मिल सकता है। कंज्यूमर के लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ की खबर है, लेकिन याद रखिएगा कंज्यूमर के साथ साथ स्टॉक मार्केट में अगर आप देखेंगे तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनके लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो जाता है। जाहिर सी बात है उनको डायरेक्टली फ़ायदा तो कोई नहीं होगा, लेकिन आगे अगर कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो इनके पास एक रूम बन जाता है कि आगे चल के अपने दाम बढ़ा सके। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन ये पास ऑन नहीं कर पा रहे थे, और वो इसलिए क्योंकि आपके पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़े हुए, इतने एलिवेटेड लेवल पे है कि यहाँ से अगर ज़्यादा बढ़ाया जाए तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर को इसका सीधा इम्पैक्ट होगा। तो सरकार की तरफ से अगर वैट घटाने की कोशिश की जाती है तो जाहिर सी बात है एक रूम क्रिएट हो जाएगा इन कंपनियों के लिए दाम बढ़ाने के लिए। हालांकि कंज्यूमर सेंट्रिक अगर आप देखेंगे तो ये न्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। देखते हैं कितना वैट घटाती है महाराष्ट्र सरकार आने वाले दिनों में, लेकिन इसका इम्पैक्ट आज आपको थोड़ा बहुत IOC, HPCL, BPCL में देखने मिल सकता है। इसके लिए IOC का जो 73 का कॉल ऑप्शन है वो आप खरीद के चलेगा। 5 रुपये के लेवल के लिए 3 रुपये का आपको रखना है स्टिक स्टॉप लॉस। ऑप्शंस की कैटेगरी में जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है टाटा पावर, यहाँ पर नजर रखनी चाहिए। कल 2:30 बजे के दौरान जो खबर आई इसके बाद हमने देखा कि एक ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है, और आर्ली चार्ट्स पर देखें तो जो ब्रेकआउट है वो सस्टेन किया है, यानी पुल बैक यहाँ पर बिल्कुल भी देखा नहीं गया है। और आज जब बाजार आपको करीब 40 अंकों की तेजी के साथ शुरुआत के संकेत दे रहा है, हो सकता है कि जो फर्दर रैली है वो एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि वैसे भी स्टॉक में ऊपरी तरफ से देखें तो करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। तो टाटा पावर की 215 की जो कॉल है यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से देखें तो ट्रेड थोड़ा सा बैलेंस नजर आ रहा है, क्योंकि 8 रुपये 15 पैसे के करीब की जो है कल की क्लोजिंग है। और मैं मान रहा हूँ कि 215 रुपये का जो कॉल ऑप्शन हम खरीद रहे हैं फिलहाल स्पॉट के लेवल जो है 211 के आसपास के हैं, और 217 तक अच्छे उछाल के साथ अगर टाटा पावर जाता है तो हमारे जो कॉल ऑप्शन है
इसकी वैल्यू बढ़कर करीब 11 से 13 रुपए के बीच में हो सकती है। 11 रुपए के पहले लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। पार कर जाए तो फर्दर अपने स्टॉप लॉसेस को कॉस्ट पे ट्रेल करके ले आए। हो सकता है कि बड़ा मूव भी जो है हम दिन के दौरान कैप्चर कर पाएंगे, लेकिन क्योंकि कल की खबर है, ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है, तो ऐसा ना हो कि कल के जो वीक हैंड्स है आज एग्जिट कर जाएं। तो इसके लिए सेफर साइड सिस्टम में आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना होगा, यानी 8:15 की जो क्लोजिंग है आप 5 रुपये 30 पैसे का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और फिर दिन के दौरान तेजी के साथ अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करें। पहला लक्ष्य है 11 रुपये, दूसरा लक्ष्य होगा करीब 13 रुपये तक का जो है यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिल सकती है। टाटा पावर डेली और वीकली चार्ट पर दम नहीं है, लेकिन आर्ली चार्ट 60 मिनट्स के जो चार्ट्स हैं यहाँ पर जो है मैं बेट करके चल रहा हूँ। तो टाटा पावर 215 की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नोपिक, और टेक्नोपिक के लिहाज से मैंने स्टॉक चुना है AIA इंजीनियरिंग। इस स्टॉक के ऊपर आपको खास फोकस रखना है। काफ़ी बार शो के दौरान मैंने आपको एक तर्क बताया है कि कभी भी कोई भी स्टॉक आपको ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट डेली और वीकली चार्ज पर क्लोजिंग लेवल पर मिल जाए, तब आप समझ लीजिए कि बुल्स पूरी तरीके से चार्ज अप है और वही इस स्टॉक की जो दिशा है वो निर्धारित कर रहे हैं। AI इंजीनियरिंग कल के सत्र में देखें तो बड़ा मैसिव 6 से 7% का मूव यहाँ पर देखने को मिला है, जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि एक कंटिन्यूएशन मूव देखने को मिलेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि अधिकतर ब्रेकआउट जो है वो फेल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप बेट करके चल सकते हैं पॉसिबिलिटी के साथ। अगर आप स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाएंगे तो ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, यानी करीब 2370 रुपये की जो क्लोजिंग कल की चल रही है, आप 2000 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस और 2600 रुपये तक के जो लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पुल बैक जरूर होगा, ऐसा नहीं है कि एक तरफा ये स्टॉक भाग जाए, पुल बैक जरूर होगा। तब यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा ऐड और अक्यूमुलेट भी कर सकते हो। जब तक 2000 रुपये के ऊपर बना हुआ है तब तक शॉर्ट टर्म में भी जो ट्रेंड है इंटैक्ट है। डेली वीकली दोनों चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। AI इंजीनियरिंग ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के ऊपर बेट करते हुए खरीदारी करेंगे। चलिए, मेरे तरफ से टेक्निकली एक बिकवाली का कॉल है और वो है परसिस्टेंट सिस्टम। यहाँ पे आप फ्यूचर्स में बिकवाली करके चलेगा। टेक्निकल चार्ट में देख रहा था और लगातार गिरावट इस काउंटर में देखने मिल रही है। पिछले 3 दिन के चार्ट अगर निकाल के देखेंगे तो लगातार रेड कैंडल्स देखने मिल रही है, और काफ़ी सारे लोस को इस काउंटर में जो है वो ब्रेक कर दिया है। यहाँ से आपको और गिरावट जो है इस काउंटर में देखने मिल सकती है। 3160 के लेवल के लिए आप यहाँ बिकवाली कर सकते हैं। 3300 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। यहाँ स्टॉप लॉस ज़्यादा ऊपर नहीं है, करीब 40 रुपये के आसपास का ऊपर का स्टॉप लॉस है, लेकिन यहाँ पे अगर गिरता है तो करीब 60 रुपये के आसपास की गिरावट जो है आपको इस काउंटर में देखने मिल सकती है। और अगर आज एक बाउंस बैक भी आए ना तो भी यहाँ पे आप अपनी मंदी की पोजीशन जो है वो बना सकते हैं, क्योंकि लग रहा है इस कंपनी के चार्ट स्ट्रक्चर को देख के कि थोड़ा बहुत मीडियम टर्म ये बेरिश जो ओवरऑल मूड जो है इसमें साफ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे शायद आपको गिरावट जो है आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। इसके लिए इस काउंटर में बिकवाली करके चलेगा। 3160 के लेवल के लिए 3300 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस जो है वो भी यहाँ पे रखना है। माफ़ कीजिएगा, करीब 40 रुपये के आसपास का मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया है और टारगेट जो है 100 रुपये के आसपास का है, तो ये करेक्शन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली कैटेगरी जो है वो है फंडामेंटल कैटेगरी। और फंडामेंटल देखिए, जो मैंने आपको कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम में वैट में कटौती का ऐलान जो है वो महाराष्ट्र सरकार कर सकती है, तो इसका सीधा इम्पैक्ट जो है आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे तो देखने मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ जो लॉजिस्टिक्स कंपनीज है उन पे भी देखने मिल सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है इन कंपनियों के लिए पेट्रोल डीजल, इनफैक्ट खासकर डीजल का अगर आप देखेंगे तो कॉस्ट एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं ओवरऑल कॉस्ट जो रहता है वो होता है। हालांकि आजकल काफ़ी सारी जो लॉजिस्टिक्स कंपनीज है वो CNG पे भी शिफ्ट हो चुकी है, लेकिन अभी भी इन कंपनीज के लिए डीजल का कॉस्ट जो है वो काफ़ी बड़ा है, और इसका इम्पैक्ट उन कंपनियों पे हो सकता है जो कि महाराष्ट्र फोकस है। और महिंद्रा लॉजिस्टिक्स एक ऐसी कंपनी है जो कि कुछ हद तक महाराष्ट्र फोकस है। काफ़ी सारे लॉजिस्टिक्स कंपनीज जो है उनको इसका फ़ायदा हो सकता है, वहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। मुझे महिंद्रा लॉजिस्टिक्स पसंद है, वैसे भी फंडामेंटल्स अच्छे हैं, अच्छे ग्रुप को बिलोंग करती है। 477 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। 450 का स्टिक स्टॉप लॉस भी आपको इस काउंटर में रखना है। फंडामेंटल तौर पर जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है केना मेटल इंडिया। नाम से मेटल है, लेकिन मेटल से लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। मशीन के टूल्स बनाती है MNC कंपनी है। अच्छा पैरेंटेज है, रिटर्न रेशियोज काफ़ी बढ़िया, और शानदार बात यह है कि टेक्निकल स्ट्रक्चर भी मुझे बढ़िया लग रहा है। ये स्पेस पूरा का पूरा बजिंग है। खासतौर पर अगर आप देखें तो कैपिटल गुड्स से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनीज हैं यहाँ पर कल के सत्र में आपको बढ़िया बस देखने को मिला। तो 6 महीने का व्यू बनाकर चले केना मेटल इंडिया में। एक और बात बता देता हूँ, सिर्फ नाम में मेटल है। कंपनी अगर देखें तो मशीनरी टूल्स बनाती है। तो 2280 रुपये के लक्ष्य ले केना मेटल इंडिया में आप खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन समय थोड़ा सा ज़्यादा दिन होगा, सबके रडार पर आता नहीं है। लेकिन MNC कंपनियां, रिटर्न रेशियोज अच्छे, सब कुछ बढ़िया। 6 महीने का समय दीजिए, खरीदारी करके चलेंगे केना मेटल इंडिया में।
लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है निवेश के लिहाज से, और चर्चा हम कर ही रहे हैं कैपिटल गुड्स की, तो एक स्टॉक मेरे रडार पर है, वो है कमिंस इंडिया। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो स्टॉक में जो है निचले स्तरों से बहुत ही शानदार रिकवरी आपको देखने को मिली। निवेश के लिहाज से कमिंस इंडिया जो स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको फोकस करके चलना चाहिए, क्योंकि देखिए गिरावट आई, गिरावट के बाद स्टॉक ने निचले स्तर पर बेस बना, और वहाँ से अगर अब जिस प्रकार का ब्रेकआउट कल के सत्र में आया, मैं मान रहा हूँ कि बहुत जल्द ऑल टाइम हाई जो लेवल्स हैं यहाँ पर ये स्टॉक टेस्ट करता हुआ नजर आएगा, और जब ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट होगा सब इस स्टॉक की बात करेंगे। लेकिन इससे पहले ही आप खरीदारी कर लीजिए निवेश के लिहाज से, क्योंकि कंपनी अगर आप देखें तो हाइड्रोजन और खासतौर पर ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर काफ़ी उत्साहित नजर आ रही है। कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया भी है कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होगी, ऐसा नहीं है कि कमिंस की जो पीएलसी कंपनी है वहाँ पर होगा, लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस होगा। कुछ पायलट प्रोजेक्ट से लद्दाख में कर भी रहे हैं, तो कमिंस इंडिया जो है यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। हाइड्रोजन पर बेट कीजिए, और इनका ट्रेडिशनल जो जेनसेट का कारोबार है वो भी बढ़िया ही कर रहा है, तो 12 महीने का समय देंगे, कमिंस इंडिया जो है 1300 के पार जाएगा। चलिए, मेरे तरफ से निवेश का काउंटर एक एफएमसीजी काउंटर, वो है ज्योति लैब्स। यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। ठीक है, नाम में लैब्स है, लेकिन ये लैब्स का काम नहीं करती, या फिर फार्मा कंपनी नहीं है, एफएमसीजी कंपनी है, ये तो सब आपको पता ही है। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि एफएमसीजी सेक्टर जो है अगले 1 से 1.5 साल के लिए अगर आप वहाँ फोकस करेंगे तो आपके अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। वैसे भी मार्केट में जब वॉलेटिलिटी रहती है, जब या फिर कहीं ना कहीं पेसिमिज्म रहता है, तो पूरा एफएमसीजी स्पेस जो है उसको काफ़ी सेफ हेवन माना जाता है। आपने देखा था पिछले कुछ दिनों में इस काउंटर में लगातार तेजी देखने मिली थी, उसके बाद उन लेवल से अब ये काउंटर फिर फिसल चुका है और 150 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ से करीब 20% के आसपास के अपसाइड जो है 4 से 6 महीने में ये काउंटर आपको दिखा सकता है। वैसे भी जिस तरह से रॉ मटेरियल के कॉस्ट गिर रहे हैं, और कल पाम ऑयल में जिस तरह से गिरावट देखने मिली, वो शायद आगे भी कंटिन्यू हो सकती है। इस कंपनी के लिए फ़ायदे की बात इसलिए है क्योंकि देखिए, ये कंपनी भी साबुन बनाने का काम करती है, और जितनी कंपनियाँ सोप बनाने का काम करती है, उन कंपनियों के लिए 20 से 30% के आसपास का कॉस्ट जो है वो कहीं ना कहीं पाम ऑयल का होता है। और इन कंपनियों के खासकर HUL, गोदरेज कंज्यूमर्स या फिर ज्योति लैब्स को अगर आप देखेंगे तो कुल आय में से करीब 18 से 20% के आसपास का जो ओवरऑल 18 से 20% के आसपास की जो आय है वो कहीं ना कहीं सोप से आती है। तो इसका इम्पैक्ट जो है आपको इन कंपनीज के ओवरऑल रेवेन्यूज पे भी देखने मिलेगा, मार्जिन पे भी देखने मिलेगा। इसके लिए आप यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। आने वाले क्वार्टर्स में शायद इन कंपनीज के मार्जिन जो है वो सुधरते हुए नजर आए। वैसे भी हमने देखा है कि एफएमसीजी कंपनियाँ एक बार जब दाम बढ़ा देती है, या फिर कोई भी कंपनियाँ हो, ऑटो कंपनीज भी एक बार जब दाम बढ़ा देती है, रॉ मटेरियल के कॉस्ट जब घटते हैं तो पास ऑन करने में काफ़ी टाइम लगता है जब तक आपके वॉल्यूम्स हिट ना हो। तो इसका सीधा इम्पैक्ट जो है आपको इन कंपनियों के मार्जिन और आय पे देखने मिलेगा। इसके लिए आप यहाँ खरीदारी करके चलेगा। 180 के लेवल 4 से 6 महीने में आपको ज्योति लैब्स सिखा सकता है। चलते अगली कैटेगरी जो कि है खबरों के दम पर, और खबरों के दम पर जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है मार्क्संस फार्मा। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा क्योंकि 8 जुलाई को यहाँ पे बोर्ड की बैठक है। बायबैक के प्रस्ताव पर बोर्ड जो है वो विचार करने वाला है, तो एक नो ब्रेनर है, यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। न्यूज़ आई है, न्यूज़ काफ़ी अच्छी है, इसके लिए आपको खरीदारी करना है। 45 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 42.5 का आपको एक स्टिक स्टॉप लॉस भी रखना है। स्टिक स्टॉप लॉस इसके लिए भी रखेगा क्योंकि छोटा काउंटर है, वॉलेटाइल काउंटर है, किसी भी तरह के मूव दिखा सकता है, लेकिन आज ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि आपको तेज़ी की तरफ का ही मूव ये काउंटर दिखाता हुआ दिखाई दे सकता है। 45 के लेवल के लिए खरीदारी करना है। 42.5 का आपको एक स्टिक स्टॉप लॉस भी यहाँ रखना है। अच्छा, खबरों के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है, कोई भी स्टॉक पसंद नहीं आ रहा है। कोई भी स्टॉक ऐसा मुझे अपनी लिस्ट में नहीं नजर आया जहां पर आप खबरों के दम पर जो है बेट करके चल सकते हैं, और बेवजह कोई स्टॉक एडिशन करना नहीं चाहता हूं कि खुलते ही ऑफ आइज हो जाए, या फिर जो खबरें जो रिएक्शन ना दें उनको लिस्ट में इंक्लूड करने का कोई भी फायदा नहीं है। तो पूरा फोकस जो है हमारा एक्शनेबल ट्रेडिंग आइडियाज़ पर है, जिसके चलते मैंने खबरों के लिहाज से कोई भी स्टॉक नहीं चुना है। सिर्फ 9 स्टॉक जो है आपको बता रहा हूँ, आज एक स्टॉक जो है छोड़ दिया गया है। पढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और यहाँ पर पहला स्टॉक है मेरे लिस्ट में जहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। स्टॉक में ट्रैक रिकॉर्ड मेरा बहुत शानदार है, जब भी स्टॉक आपको बताया सेम डे लक्ष्य जो है हासिल होते हुए नजर आए। स्टॉक का नाम है जैक्सन पाल फार्मा। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। कल के सत्र में बढ़िया ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया और बहुत अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, और जैसा कि बताया कि काफ़ी बार इसको अपनी लिस्ट में इंक्लूड किया और हर बार दिन के दिन ही जो टारगेट्स हैं वो अचीव हो गए। तो 324 325 के करीब की कल की क्लोजिंग है। आप 340 रुपये के लक्ष्य के लिए जैक्सन पाल फार्मा में खरीदारी करके चल सकते हैं, और स्टॉप लॉस लगाना है केवल 10 रुपये नीचे, यानी अपनी एंट्री प्राइस से 10 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 315 कल की क्लोजिंग के लिहाज से कैलकुलेट करके देख रहा हूँ, लेकिन 340 350 के पार जाने की क्षमता रखता है। यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में ABB इंडिया। यहाँ पर भी देखें तो टेक्निकल स्ट्रेंथ काफ़ी शानदार, और हर गिरावट के बाद जो स्टॉक बड़ी तेज़ी से बाउंस बैक दिखाता है। कल जैसे कि मैं बता रहा था कि सभी जो कैपिटल गुड्स के स्टॉक्स हैं सब में बड़ा फोकस आ रहा था, तो यहाँ पर तेज़ी आ रही है। चार्ट पैटर्न अच्छे हैं, फंडामेंटल्स बढ़िया हैं,
तो खरीदारी करके चल सकते हैं 2500 रुपये के लक्ष्य के लिए, और करीब 2300 यानी 60-62 रुपये नीचे का जो है आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। बढ़िया तेजी यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड है। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में ऑटो एंसिलरी स्पेसेस शारदा मोटर्स। यहाँ पर चार्ट पैटर्न बहुत ही शानदार है। थियोरेटिकली जैसा सेटअप आप चाहते हैं, जैसे किताबों में पढ़ते बिल्कुल वैसा ही सेटअप यहाँ पर देखने को मिला है। एक बार डेली और वीकली चार्ट इसका जरूर देखिएगा। 825 के करीब की क्लोजिंग है, और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है 880 से पहले कुछ भी रेजिस्टेंस है ही नहीं। इनफैक्ट मैं तो देख रहा था कि कुछ थोड़ा सा इंट्राडे बेसिस पर छोटा टारगेट दे दूं, लेकिन कोई यहाँ पर देखो रुकावट ही नहीं है। अगर आज तेजी आती है तो बड़ी तेजी ही आएगी। 880 रुपये का लक्ष्य है। आप 25 रुपये नीचे 800 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशंस होल्ड भी कर सकते हैं। इंट्राडे में मुनाफा हो गया तो ठीक, नहीं तो थोड़ा समय देंगे तो रिटर्न जरूर बनेगा। चलिए, मेरे तरफ से माई चॉइस में तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल है। सबसे पहले तो खबरों के दम पे आपको HPCL में खरीदारी करना है। यहाँ पे भी आज आपको अच्छा खासा एक्शन देखने मिल सकता है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र में वैट जो है उसको घटाया जा सकता है, तो इसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा आपको। इसके लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है उनको अपने रडार पर रखेगा। HPCL में खरीदारी करना है 236 के लेवल के लिए 222 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगला एक काउंटर जो है वो ओवरसोल्ड जोन से एक तगड़ा बाउंस बैक दिखा रहा है, और वो है मन्नपुरम का। आपने देखा पिछले कुछ दिनों में मुथूट मन्नपुरम दोनों में निचले स्तर से अच्छी खासी रिकवरी जो है वो देखने मिल रही थी, और उसी में से एक काउंटर मैंने चुना है मन्नपुरम का। यहाँ करीब 91 के आसपास से ट्रेड कर रहा है, तो 95 के लेवल के लिए आपको खरीदारी करना है। 89 का स्टॉप लॉस भी रखना है। एक बाउंस बैक वाला कैंडिडेट का काउंटर जो है वो ये निकल के आ रहा है। और आखिरी काउंटर है CESC। दरअसल कुछ रिपोर्ट से सजेस्ट कर रही है कि अब ये कंपनियां जो है, खासकर जो पावर कंपनीज जो है वो एक्स्ट्रा पावर को जो है वो PPA के बाहर भी बेच सकेंगी। इस तरह की खबरें निकल के आ रही है, तो खबरों के चलते आप CESC में भी खरीदारी करके चल सकते हैं। काफ़ी सारे पावर काउंटर जो है वो आज यहाँ पे रडार पे रह सकते हैं। 75 के लक्ष्य आपको देखने मिलेंगे। 70 रुपये के आसपास का आपको यहाँ रखना है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो चलिए, आज 20 नहीं 19 स्टॉक्स की फोकस लिस्ट हो गई है तैयार। लेकिन फिर भी अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो पहले जल्दी से देख लेते हैं रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में आनंद राठी वेल्थ। एक्साइड इंडस्ट्रीज के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी। और टाटा पावर आर्ली चार्ज पर बढ़िया लग रहा है। 215 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे 11 से 13 रुपये के लक्ष्य के लिए। टेक्निकली ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हुआ AI इंजीनियरिंग में। कैनामेटल इंडिया फंडामेंटली बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, और निवेश के लिहाज से खरीद सकते हैं। कमिंस इंडिया 1300 रुपये का लक्ष्य होगा। खबरों के लिहाज से कोई स्टॉक पसंद नहीं आया। जैक्सन पाल फार्मा में आएगी तेजी। 340-350 रुपये का लक्ष्य है। ABB इंडिया में करें खरीदारी। और शारदा मोटर्स का स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार है। 880 से 900 के पार जाने की क्षमता रखता है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है। माई चॉइस ABB इंडिया। यहाँ पर अगर आप देखें तो कल के सत्र में बढ़िया ब्रेकआउट की संभावना नजर आ रही है। अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। 2500 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। कैश का काउंटर है DFM फूड। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है, क्योंकि जिस तरह से पाम ऑयल के दाम घट रहे हैं उसका इंपैक्ट यहाँ पे देखने मिल सकता है। फ्यूचर्स में ONGC में आपको खरीदारी करना है। एक तो ओवरसोल्ड जोन में है, और दूसरा कच्चे तेल के दाम जिस तरह से बढ़े हैं ओवरनाइट, उसका आपको इंपैक्ट देखने मिलेगा। खबरें IOC में है, तो 73 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। महाराष्ट्र में जिस तरह से वैट घटाने की खबरें आ रही है उसका इंपैक्ट आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में देखने मिल सकता है। टेक्निकली परसिस्टेंट सिस्टम कमजोर लगता है, इसके लिए आप यहाँ पे बिकवाली कर सकते हैं। फंडामेंटली महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में खरीदारी करना है, क्योंकि वैट अगर घटता है महाराष्ट्र में तो उसका इंपैक्ट आपको लॉजिस्टिक्स कंपनीज में भी देखने मिलेगा। निवेश करना है ज्योति लैब्स में। अगले 4 से 6 महीने में 180 के लेवल दिखा सकता है। खबरों के दम पे मार्क्सन्स फार्मा में खरीदारी कीजिएगा। इसके अलावा माई चॉइस में खबरों के दम पे HPCL आपको खरीदना है। मन्नपुरम फाइनेंस एक बाउंस बैक का कैंडिडेट है, यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा। और पावर कंपनीज में आज तेजी हो सकती है। CSC में आप खरीदारी करके चल सकते हैं 75 के लक्ष्य के लिए। और आज का मेरा बेस्ट पिक है मार्क्सन्स फार्मा, क्योंकि यहाँ पे खबरें हैं कि 8 जुलाई को शेयर बायबैक के प्रस्ताव पे बोर्ड बैठक करने वाला है, तो खबरों के चलते आज इस काउंटर में बेहतरीन तेजी देखने मिल सकती है। 45 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 42.5 के आसपास का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। तो चलिए, स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिया, लेकिन एक बार देखेंगे सिंगापुर निफ्टी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अच्छे खासे गेंस अभी भी देखने मिल रहे हैं। करीब 36 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है वो सिंगापुर निफ्टी में अभी भी बरकरार है। तो सभी की नजर होगी कि ये तेजी कितनी कंटिन्यू होगी। क्या 16,000 का लेवल हमें आज ही देखने मिलेगा, या फिर इसको अभी भी थोड़ा वक्त लग सकता है? ये सब जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहां पे अनिल सर और दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। फिलहाल दीप जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग दीप। मॉर्निंग वरुण, मॉर्निंग आशीष। आपका ऑप्टिमिज्म बढ़िया लग रहा है वरुण। 16,000 सीधा, कल 850 के ऊपर क्लोजिंग क्या हुई, आज तो 16,000 के लेवल्स भी आ गए। उम्मीद पे दुनिया कायम है दीप। 100%। और US भी कल बंद था, तो वहां से कुछ बड़े ट्रिगर्स नहीं आए। आज सुबह फ्यूचर्स भी थोड़ा सहारा ही दे रहे हैं, तो देखते हैं क्या सच में 16,000 की तरफ एक कदम उठा सकते हैं या नहीं। बाजार क्यूज तो ठीक ठाक है, हमारे बाजार के प्रदर्शन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं शेयर बाजार लाइव में।